तो चलिए इस सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे। हम किसी भी एक्सटर्नल एपीआई से, जो कि मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ एक वेदर ऐप के, जो हमें टेम्परेचर देता है किसी भी सिटी का। वैसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया चेनलिंक के फंक्शन वाले पार्ट में कि जो एपीआई वाला सेक्शन है, यानी कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को किसी एपीआई का डेटा लिसन करवाना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एपीआई का डेटा लिसन नहीं करवा सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इनबिल्ट ये फंक्शनलिटी नहीं है कि वो ऑफ चेन जो डेटा उससे ट्रीट कर सके, यानी कि ऑफ चेन डेटा से इंटरेक्ट कर पाए। बट होता क्या है कि अगर आपको इंटरेक्ट करवाना ऑफ चेन डेटा से, आपको जो ऑफ चेन डेटा जो कि एपीआई पे पड़ा है उसको गेट करना है, या उसके साथ कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, उसके साथ कुछ भी आपको अपने ऐप या डी ऐप बनाने हैं, तो आप कैसे फेच करोगे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ लिए हैं। चेनलिंक के जो फंक्शन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया कि आप एपीआई की डेटा वहाँ से एपीआई की जो रिक्वेस्ट करते हो और आपका डेटा फेच होता है एपीआई से। इसमें भी हम वही देखने वाले हैं। हम एक वेदर एपीआई की एग्जांपल लेंगे और उस वेदर एपीआई को हम कोई भी सिटी का नाम देंगे, और जो भी सिटी का नाम देंगे वो वेदर एपीआई हमें उस सिटी का जो भी टेम्परेचर है राइट नाउ वो टेम्परेचर हमें दे देगी। तो ये हम इसमें कवर करेंगे। मैं बस इसीलिए कवर करवा रहा हूँ ये सब चीज़ें कि आपको चेनलिंक जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अभी, उसका थोड़ा सा पता चला कि वो उसका एप्लीकेशन पार्ट का है। तो मैं सिर्फ इसीलिए ही ये चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, अब क्योंकि हमें डायरेक्ट मैं कोड पे लेके चलता हूँ, आपको वहीं पे बताऊंगा कि कैसे करना है। ऑलरेडी अगर जिसने चेन लिंक वाला पार्ट दे रखा है तो उसको पता होगा कि एपीआई की रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। मैं आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ही फंक्शन लिख के दिखाऊंगा, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट में ही जेएस लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखेंगे, और उसी की जो डेटा रिस्पॉन्स है हम उसको रीड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में ही, एंड इसमें हम यूज़ करेंगे चेन लिंक फंक्शंस का। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इसको समझ लेते हैं वन बाय वन, ये आपको पता है। और ये हम डिप्लॉय करेंगे फूजी नेटवर्क पे डिप्लॉय करेंगे। आप किसी भी रिलेवेंट नेटवर्क पे डिप्लॉय कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब उसके बाद ये फर्स्ट जो दो इंपोर्ट है वो इसलिए, जो फर्स्ट वाला इंपोर्ट ऑलरेडी आपने वैसे पता होगा आपको, अगर चेन लिंक के आपने फंक्शन वाला पार्ट देख रखा है मेरा, तो जो क्लाइंट वाला पार्ट है वो पार्ट है कि अगर जो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, जो रिक्वेस्ट को सेंड करे यानी कि डिसेंट्रलाइज वे में ओरेकल से डेटा लेके आएगा वहाँ से आपके लिए, तो ये उसका है। एंड देन ये रिक्वेस्ट किसकी है, रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट के डेटा को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट का डेटा जो बिल्ड करना आपको, उसको एनकोडेड फॉर्म में, जिसमें जेएस भी होगी, उसका रिस्पॉन्स भी होगा एनकोडेड फॉर्म में, वो सारा पार्ट बिल्ड करने हमारे पास फंक्शन रिक्वेस्ट है, और उसको सेंड करने के लिए हमारे पास क्लाइंट है, इसीलिए हमने इसको इनहेरिट कर रखा है वेदर फंक्शन वाले में, यानी ये आपको पता है। एंड देन क्या कि ये तीन चीज़ें किस लिए, अब जब भी आपको पता होगा जब भी रिक्वेस्ट जाती है ना किसी भी एपीआई को रिकॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन लिंक फंक्शंस और वट एवर चेन लिंक सीसीआईपी और चेन लिंक और तुम्हारी जो चेन लिंक डेटा स्ट्रीम है, यानी कि किसी भी तरह से जब आप चेन लिंक को डेटा डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क से लेके आते हो तो आपको एक रिस्पॉन्स आईडी मिलती है, तो इसको हमने लिखा है लास्ट आपकी रिक्वेस्ट आईडी, एंड रिस्पॉन्स भी मिलता है। जब भी मैं इसमें एपीआई को कॉल करूंगा, यानी कि एपीआई से डेटा ऑफ चेन लेके आऊँगा, तो मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा कि एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स है जो मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ वो मेरे को उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर एरर हो रहा तो वो एरर मिलेगा, मतलब ये तीनों उसके पार्ट है, तीनों उसके पैरामीटर है। एंड ये रिक्वेस्ट फुलफिल, ये भी हम देखेंगे किसके लिए यूज होती है, और ये मैप करवा रखा है हमने रिक्वेस्ट आईडी को रिक्वेस्ट स्टेटस, यानी कि ये वाला हमारा जो रिक्वेस्ट स्टेटस है, और इसमें बाकी सारी रिक्वेस्ट आईडीज इसमें पुश कर देंगे। एंड ये इवेंट आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है राउटर। देखो राउटर डोन आईडी और एक सब्सक्रिप्शन आईडी, तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, खैर आपको पता होना चाहिए वैसे वो। तो राउटर और ये डोन आईडी ये स्पेसिफिक रहते हैं, हर एक जो आपका कोई भी नेटवर्क है, जैसे पोलर नेटवर्क है उसके लिए अलग रहेंगे, फूजी के लिए अलग रहेंगे, तो सबके लिए अलग। अगर मैं इस फंक्शन पे इस नेटवर्क पे इस यूआरएल पे लेके जाऊँ आपको, तो आपको ना यहाँ पे चेन लिंक के जो फंक्शन वाला पार्ट है उसमें सारे सपोर्टेड नेटवर्क मिल जाएंगे। यह मेन नेट वाले नहीं आपको देखने, आपको टेस्ट नेट वाले देखने। देखो टेस्ट नेट वाले में बहुत सारे आपको मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं इसमें, आप देख लेना। तो यहाँ पे बहुत सारे, मैं अभी फूजी पे कर रहा हूँ। क्यों फूजी पे कर रहा हूँ, क्योंकि फूजी पे ना यार जल्दी ट्रांजेक्शन हो जाती है, सिपुला पे टाइम बहुत लगता है क्योंकि वहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत है, इसीलिए। तो मैं राउटर और डोन आईडी मैंने वहाँ से कॉपी कर रखी है हमने वहाँ से। एंड ये है हमारी गैस लिमिट, इसमें गैस लिमिट देनी पड़ती है। अब सब्सक्रिप्शन आईडी हम अभी लाएंगे, सब्सक्रिप्शन आईडी हम लाएंगे, हमें सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, हम वहाँ से अपनी सब्सक्रिप्शन आईडी लेके आएंगे। एंड देन ये है रिसोर्स पब्लिक, ये भी सारे ये स्टेट वेरिएबल है, एक भी समझो ये सारे अभी तक स्टेट वेरिएबल ही थे। एंड यहाँ पे जो सोर्स वाला है इसमें पूरा जेएस लिखा हुआ है, इसमें पूरा जेएस लिखा हुआ है डबल कोडेड फॉर्म में, हर एक लाइन को डबल कोडेड फॉर्म में लिखा हुआ है जेएस। और यहाँ पे पहले आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं। एंड देन आपको अगर जो मेन चीज़ देखने को तो वो देखो, मेन चीज़ आपको मैं थोड़ा सा अपना सर ऊपर, हाँ अब ठीक है। जो मेन चीज़ है वो देखो, एपीआई रिस्पॉन्स जो मिल रहा है ना वो फंक्शंस डॉट मेक HTTP रिक्वेस्ट, फंक्शन डॉट जो हमने ऊपर इंपोर्ट करा ना वो उसी में से आ रहा है फंक्शंस।
फंक्शंस डॉट मेक HTTP रिक्वेस्ट। अब इसमें आप कोई भी API डाल दो, कोई भी API, रेलेवेंट API कोई भी डाल दो, उसका जिस भी API का आपको डेटा फैच करना, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, और कोई भी अपने डैप को किसी भी तरीके से ऑल्टर कर सकते हो, किसी भी तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एंड मुझे जो रिस्पॉन्स टाइप चाहिए वो टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइप जो है मुझे टेक्स्ट चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए मुझे वो। एंड अगर रिस्पॉन्स में कोई एरर है तो मैं एरर थ्रो कर दूंगा, अगर कोई एरर नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास डेटा है, इसमें डेटा होगा, तो उस डेटा को मैं फंक्शंस डॉट इनकोड स्ट्रिंग, यानी कि जब भी मुझे वो डेटा लाना है या डेटा को ट्रांसफ़र करना है कहीं पे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है, जब भी हम चेन लिंक के डिसेंट्रलाइज ओरेकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो हमें वो डेटा ना इनकोडेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ना कि, क्योंकि इनकोडेड फॉर्म में डेटा ना ट्रांसफ़र करना आसान रहता है और वो सिक्योर रहता है, इसलिए। तो जब हम डेटा गेट करते हैं अपने रीड करने के लिए, तब उसे डिकोड कर लेते हैं हम। एंड देन यार ये सब लास्ट सिटी रिस्पॉन्स, ये मेथड, ये टेम्परेचर एंड सेंडर, यानी कि कौन सी सिटी को आपने कॉल किया और क्या टेम्परेचर था उस सिटी का एंड किसने कॉल किया, ये वो चीज़ है। एंड ये सिटी स्ट्रक्चर है यार वही जो ऊपर है, यानी कि सेंटर कौन है, टाइम स्टैम्प कौन था, टाइम स्टैम्प कब था, यानी कि कब आपने उस सिटी के डेटा को रिक्वेस्ट करी, एंड किसने रिक्वेस्ट करी, नॉट किसने रिक्वेस्ट करी, किस सिटी को रिक्वेस्ट करी, नेम उस सिटी का, एंड उस सिटी का टेम्परेचर, जो कि हमें एक्चुअली उस सिटी का टेम्परेचर चाहिए। एंड ये सब स्ट्रक्चर वगैरह आप पढ़ लेना, ज़्यादा उसमें इसमें समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता हो जाएगी सब चीज़ें। अब कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन आईडी है हमारी, और एक तो जो सब्सक्रिप्शन आईडी है, और एक तो जो मेरा राउटर है, राउटर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। राउटर कौन लेता है यार, फंक्शंस क्लाइंट लेता है, जिसको डेटा को सेंड करना किसी भी चेन पे, राउटर हर एक के लिए अलग अलग है। तो ये राउटर आ गया इसमें, मैं इसमें क्योंकि ये भी क्या करता है, ये भी उसका, अगर मैं क्लाइंट, जो क्लाइंट है इसका कंस्ट्रक्टर है, इसमें आपको राउटर देना ही पड़ेगा आप जिस भी चेन से इंटरेक्ट करना चाहते हो। एंड सब्सक्रिप्शन आईडी को मैं, जो ऊपर मैंने आई थिंक दे रखी थी, कहाँ चली गई, ये रही, जो मेरा स्टेट वेरिएबल है उसके इक्वल मैंने सब्सक्रिप्शन आईडी अपनी सेंड कर दी। अब गेट टेम्परेचर में ही सारा काम हो रहा है, गेट टेम्परेचर में वो काम हो रहा है, जो मेरा जो मेरा रिक्वेस्ट जा रही है ना, वो गेट टेम्परेचर में जा रही है, और जो मुझे इसका रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वो मिलेगा फुलफिल वाले में। अब फुलफिल वाला खुद ही हो जाएगा कॉल यार, जिसको चेन लिंक का ओरेकल नेटवर्क है ना, वो खुद ही मैनेजर जो हम बनाएंगे अभी, वो कॉल करेगा खुद ही। कब कॉल करेगा, जब यहाँ से रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगी। यहाँ से रिक्वेस्ट आईडी मिलने का मतलब है कि हमारी जो डेटा है वो, जो हमारा जो हमारी API है उसको हमने रिक्वेस्ट कर दी उस API को, और हमें वहाँ से रिस्पॉन्स मिल चुका। रिस्पॉन्स मिलने का मतलब है कि हमें वहाँ से रिक्वेस्ट आईडी मिल चुकी है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा गेट टेम्परेचर है, इसमें है क्या, हम इसमें सिर्फ सिंपल सिटी पास करेंगे, सिटी का नेम पास करेंगे, और हमें रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी। एक बात याद रखना, इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट आईडी नहीं मिलेगी, ध्यान से सुनो, इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट आईडी नहीं मिलेगी, इसमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो ऑब्वियस बात है, हमें रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी जो हमने लास्ट में रिटर्न भी करवा रखी है। एक चीज़ और मिलेगी, जब मैं इस डेटा को कॉल करता हूँ ना, मेरा वेरी सोर्स या ये रहा, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि मैंने क्या बोला है, रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी, और एक तो मिलेगा इसका रिस्पॉन्स, जो ये सोर्स वाला है इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि ये सोर्स क्या है, जो मेरा GS है। अगर GS का अगर मैं ढंग से देखो तो GS में रिस्पॉन्स की बात करें तो हमें ये मिल रहा है डेटा, यानी कि उसका टेम्परेचर, एक्चुअली हमें जो ये API है हमें ये टेम्परेचर रिटर्न करता है, वेदर रिटर्न करता है, किसी भी सिटी का, जो भी सिटी को आप नेम पास करोगे। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें टेम्परेचर मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो गेट फंक्शन है वो क्या क्या हमें रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा एक रिक्वेस्ट आईडी एंड एक सोर्स, जो हमारा ये वाला चीज़ है वो रिटर्न करेगी, एक आपका डेटा भी रिटर्न करेगी, यानी कि उस API से कौन सा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट बिल्ड हो रही है, हमने दो चीज़ें इंपोर्ट करी थी, एक रिक्वेस्ट को बिल्ड कर रहा है, एक रिक्वेस्ट को वहाँ पे डेटा डालेगा, यानी कि डेटा लेके आएगा ओरेकल नेटवर्क से। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट वाला जो फंक्शन है वो बिल्ड हो रहा है, एंड यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वेस्ट डॉट इनिशियलाइज रिक्वेस्ट फॉर इनलाइन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे वो सोर्स है, यानी कि हमारा JS का जो कोड है, वो उस JS कोड को यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या करें, हम आर्गुमेंट सेट कर रहे हैं। अगर हमारे सिटी में अगर हमने आर्गुमेंट दिया, अगर वो आर्गुमेंट 0 हुआ तो ये फंक्शन चलेगा नहीं। तो अगर वो 0 नहीं हुआ, यानी कि हमने उसमें किसी रेलेवेंट सिटी का नाम पास कर दिया, तो उसका आर्गुमेंट यहाँ पे सेट रिक्वेस्ट डॉट सेट आर्ग्स लिखा हो ना, तो ये आर्गुमेंट वहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मिल रही है हमें रिक्वेस्ट आईडी, यानी कि लास्ट रिक्वेस्ट आईडी मिल रही है हमें। अब यहाँ पे हम सेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सेंड रिक्वेस्ट इनबिल्ट फंक्शन है हमारे जो इंपोर्ट्स है, जो हमने इंपोर्ट्स वहाँ पे किए, एनकोडेड फॉर्म में भेज रहे हैं, क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं सब भेजा जा रहा है। यहाँ पे सोर्स भी, क्योंकि अब इसमें रिक्वेस्ट में हमने डाल दिया ना सब कुछ, इस रिक्वेस्ट में ये सोर्स भी डल गया, यानी कि JS का कोड भी डल गया, एंड उसके आर्गुमेंट भी डल गए, एंड देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन आईडी, गैस लिमिट एंड डोन आईडी, ये सब हमने डाल दिया एनकोडेड फॉर्म में। एंड देन क्या होगा,
ठीक है। हमारा जो स्टेट वेरिएबल था इसमें सिटी पास कर दी, बाकी सब तो यार मतलब आप देख सकते हो इसमें सिर्फ बाकी सब तो स्टेट वेरिएबल है ना, बस उनमें चेंजेस हो रहे हैं। आप सब देख लेना, ये सिर्फ स्टेट वेरिएबल जो हमने डिफाइन करे मैपिंग और मैपिंग वाला, और जो बाकी के स्टेट वेरिएबल उसमें जो चेंजेस करे ना बस उनको अपडेट हो रहा है। एक चीज़ और बताऊंगा, जो ये वाला अपडेशन है, जो ये वाला अपडेट कर रहा है, जो आपका सिटी स्ट्रक्चर है वहाँ पे हमने ऊपर देखा है, इसमें देखो हमने 2 ही चीज़ें सेट करी हैं, सिर्फ 2 चीज़ें कौन कौन, एक तो सिटी सेट करी क्योंकि हमने सिटी तो पता चल गई ना, हमने यहाँ पे पास करी आर्गूमेंट में, सिटी में पता चल गई, और किसने वो रिक्वेस्ट सेंड करी है उसका मैसेज और सेंडर, यानी कि हमने वो भी पता चल गया। अब इसमें 2 चीज़ें पेंडिंग है, एक टाइम स्टैम्प यानी कब रिक्वेस्ट हुई वो, दूसरा है टेम्परेचर यानी कि उस सिटी का टेम्परेचर यानी कि उसका एक्चुअल डेटा क्या है वो हमें अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने रिक्वेस्ट सेंड करी है, रिक्वेस्ट अभी तक गई नहीं है। और ये फुलफिल रिक्वेस्ट वाला यार अभी जो हमने ऊपर स्टक देखा था ये वही वाला है, एग्जिट अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है एग्जिस्ट करता है, फुलफिल नहीं हुआ अभी तक, रिस्पॉन्स कोई नहीं, एरर कोई नहीं है। तो ये कब हुआ, देखो जब भी ये पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा तो रिक्वेस्ट आईडी जब जनरेट होगी तो बिहाइंड द सीन क्या करेगा ओरेकल नेटवर्क हमारा, वो इस फुलफिल फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। जब ये फुलफिल फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा तो होगा क्या, तो जो हमारी रिक्वेस्ट आईडी, रिस्पॉन्स और एरर है, जो तीनों की तीनों चीज़ें खुद ब खुद ही इसमें आ जाएंगी। देखो अगर ढंग से देखो तो ये ओवरराइड है, यानी कि इसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिहाइंड द सीन जो हमारा ओरेकल नेटवर्क है वो इसे कॉल कर दिया। जब भी वहाँ से रिक्वेस्ट आईडी आएगी तो उसके साथ रिस्पॉन्स भी आएगा, रिस्पॉन्स और एरर तीनों चीज़ें आएंगी। अगर आपको ढंग से अगर मैं दिखाऊँ फिर से, इसमें देखो मैंने क्या बोला, जब भी ये कॉल होगा तो क्या क्या देगा, ये जब इसको कॉल करे, एक तो रिक्वेस्ट आईडी दे रहा था हमें वो गेट फंक्शन वाला रिक्वेस्ट आईडी दे रहा था। अब दूसरी बात इसमें क्या दे रहा है, इसमें 2 चीज़ें हो रहा है, या तो एरर रिटर्न करेगा या डेटा रिटर्न करेगा, ये वही चीज़ है। कहाँ गया ये रहा, हाँ ये अगर इसमें तीनों चीज़ें की पॉसिबिलिटी है, इनमें 2 चीज़ तो कंफर्म आएंगी, एक रिक्वेस्ट आईडी तो आएगी, ठीक है। अगर उसमें रिक्वेस्ट आईडी तब आएगी जब हमारा जो डेटा है वो रिक्वेस्ट चली गई। अब डेटा आता है नहीं आता वो डिपेंड करता है एपीआई पे, तो रिक्वेस्ट आईडी तो आएगी हमारे पास जब रिक्वेस्ट जाएगी, जब इस पे आएगा फंक्शन, एंड उस रिस्पॉन्स तब आएगा जब वो एपीआई सही होगी, सही डेटा रिटर्न करेगी, नहीं तो एरर रिटर्न कर देगी हमें, ठीक है। तीनों चीज़ इसमें आएंगी। अब बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो रही है। अगर आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये रिस्पॉन्स दिख रहे हो, यानी कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास वो डिकोडेड फॉर्म में आएगा रिस्पॉन्स। ये लास्ट रिस्पॉन्स है ना जो हमने ऊपर एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया था, ये लास्ट रिस्पॉन्स उसमें चला गया, यानी कि इस रिस्पॉन्स में क्या आएगा, डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो उसमें टेम्परेचर आएगा, क्योंकि वो एपीआई हमें सिटी का नाम डालने पे ही सीधा टेम्परेचर दे रही थी, तो यहाँ पे सीधा टेम्परेचर हमारे पास आएगा, दैट इज इट। तो यहाँ पे फुलफिल रिक्वेस्ट हमने ट्रू कर दिया और रिस्पॉन्स हमने कर दिया, ठीक है। जो रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा वो हमने रिस्पॉन्स में डाल दिया, अगर एरर आए तो हम एरर में डाल देंगे। अभी के लिए शायद हमारे पास एरर नहीं आएगा क्योंकि जो हमारी एपीआई वो बढ़िया से काम कर रही है, मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। और उसमें 1-2 चीज़ें और सेट कर रही है, देखो 2 चीज़ें और सेट कर रहा हूँ मैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है मैंने देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर में मैंने 2 ही चीज़ें सेट करी थी, एक था सिटी का नाम और एक था कौन सेंड कर रहा है। अब 2 चीज़ें और थी उसमें, टेम्परेचर, अभी मैं टेम्परेचर भी सेट कर रहा हूँ, और जो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प है यानी कि कब कॉल किया गया उसे, मैं वो भी सेट कर रहा हूँ। उसके बाद इवेंट वगैरह, उसके बाद ये वाला फंक्शन तो आप खुद से देख सकते हो, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल से जो सॉलिटी का फंक्शन वही लिख रखे। मेन काम मेरा यही था आपको बताना कि जो सिटी का उस डेटा कॉल किया और जब वो रिक्वेस्ट आईडी देगा और वो रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे फुलफिल होगी, एंड उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन आईडी देनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन आईडी हमें उसके लिए देनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ इसको कॉल करूँगा फ्रंट एंड से, यानी कि मेरे कॉन्टैक्ट से कॉल करूँगा, और ये जो फंक्शन है ये खुद ब खुद ही मेरा कौन सा फंक्शन है मेरा ये वाला फंक्शन, ये ओरेकल मेरा खुद ही कवर कर देगा। अब मेरे को सब्सक्रिप्शन आईडी क्रिएट करनी है, और वहाँ सब्सक्रिप्शन आईडी क्रिएट करने में मेरे को जो मेरे को सब्सक्रिप्शन आईडी मेरे को सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्टर करना आपको सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे को रजिस्टर करना है, एंड वहाँ से मेरे को सब्सक्रिप्शन आईडी मिलेगी, उसको मुझे यहाँ पे पास करना है। तो चलते हैं मेरे सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं चेन लिंक फंक्शंस की। तो देखो यहाँ जाओ, ये रही हमारी चेन लिंक फंक्शन के सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मैं लिखूँगा इसी को कर लेते हैं, वैसे तो मैं इसको भी कर सकता था, खैर ये सिपोलिया की है, मैं सिपोलिया करूँगा तो उसमें टाइम लग जाएगा यार। क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरा एड्रेस वगैरह इसने खुद ही ले लिया। आई थिंक ये ऑप्शनल तो नहीं है, चलो ठीक है। नेम डाल देते हैं इसको थर्ड डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं फंक्शंस। मैं फूजी पे कर रहा हूँ, मैं फूजी डालता हूँ, फूजी डालते बस, ठीक है। क्रिएट करते हैं, ये हमें अब मेटामास्क पॉपअप देगा आई थिंक। हाँ अब ये थोड़े से हमें ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी है ये वेरीफाई करनी पड़ेगी, कंफर्म करनी पड़ेगी इसकी, मेरे को बाद में फंड भी करना पड़ेगा इसमें। मैं अभी के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ये जो भी फॉर्मेलिटी मैं कर लेता हूँ एक बार, आप भी कर लेना, ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। कंफर्म करता हूँ। अब देखो अब बोल रहा है कि ऐड फंड, अभी मुझे ऐड फंड करने इस पर मैं लिंक टोकन सेंड करूँगा। अब मेरे फूजी नेटवर्क पे लिंक होने चाहिए,
मैं 2 लिंक टोकन सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा मतलब आपके जो भी नेटवर्क से आप डील कर रहे हो, जो भी नेटवर्क से आप डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हो, आपके उस नेटवर्क में फंड होने चाहिए। मतलब ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेन लिंक में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर लिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं इस पर जाता हूँ, ऐड कंज्यूमर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस डालना है कंज्यूमर का। बट उससे पहले ना मेरे को एक आईडी चाहिए, यानी कि मेरे को जो सब्सक्रिप्शन आईडी है मुझे वो चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, आई विल डू इट लेटर। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड कुछ टाइम बाद ये हमें, हाँ ये हमारी आ गई चेन लिंक फंक्शन वाली, और ये रही मेरी सब्सक्रिप्शन आईडी, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी का बटन नहीं दे रखा, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं बाद में इसमें मैं बाद में ऐड करूँगा। यहाँ पे देखा ऐड कंज्यूमर, ये मैं बाद में कर लूँगा, सॉरी। मैं जाऊँगा अब यहाँ पे वापस एंड यहाँ पे मैं एवलांच फूजी वाला ही सिलेक्ट करूँगा। ये सिपोले से कनेक्टेड है, मुझे एवलांच फूजी करना है। नेटवर्क चेंज कर लेते हैं अपना, देयर इज़ एवलांच फूजी, ये रहा, ठीक है। इसमें मेरे पास ऑलरेडी फंड वगैरह है, तो ऑलरेडी हमने 2 ऑलरेडी वहाँ पे भी सेंड कर दिए। एंड यहाँ पे मुझे डालना है मेरी सब्सक्रिप्शन आईडी जो हमने वहाँ से क्रिएट करी थी। एंड ये मेरा अभी डिप्लॉय होएगा, ओके। लंबी ट्रांजैक्शन, अब थोड़ा वेट करते हैं फूजी पे। वैसे तो ये जल्दी हो जाता है, इसे इसमें है नहीं मतलब जितना कुछ। हाँ अब देखो ये हो चुका है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब मुझे ना इसको आई थिंक वेरीफाई करना पड़ेगा, इसको ईथर स्कैन पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं मतलब वेरीफाई तो वेरीफाई करना पड़ेगा इसको ईथर स्कैन पे, बट स्टिल अच्छा आज ना हम ट्राई करते हैं इसको बिना वेरीफाई करके, देखते हैं अगर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब ट्राई करते हैं हम इसे। मैंने कॉपी कर लेता हूँ इसका एड्रेस, नहीं तो अगर नहीं होगा तो हम वेरीफाई करेंगे। मतलब मेरे को भी कंफर्म नहीं कि वेरीफाई करे बिना होता है कि नहीं होता, बट ट्राई करते हैं आज। मैं इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ और मुझे इसका एड्रेस, हाँ कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाऊँ और ऐड कंज्यूमर में एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हो जाए, बाकी मतलब मुझे कंफर्म नहीं कि होता कि नहीं होता, कि बिना वेरीफाई करे अगर आप एड्रेस डाल रहे हो तो वो वेरीफाई हो या ना हो, क्योंकि मुझे लगता है काम नहीं करेगा ये। खैर देखते हैं अगर काम करा तो। वैसे वेरीफाई करना आप सबको आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2-3 वीडियो में मैंने बता रखा था जब चेन लिंक कवर कर रहे थे, मैंने बताया था वेरीफाई कैसे करते हैं। तो ये हो चुका मेरा, इसे क्लोज करते हैं। ऐड कंज्यूमर, हमारा एक कंज्यूमर ऐड हो चुका है, हमारी कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई है, तो यानी कि हमारा अभी कोई डेटा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, मुझे गेट टेम्परेचर, अब यहाँ पे मुझे सिटी का नाम डालना है, तो यहाँ डालते हैं सिटी का नाम लंदन, ओके। देखो यार ये नहीं हुआ, तो ये होगा नहीं ऐसे, क्योंकि हमने ना वो काम नहीं किया जो मेरा वेरिफिकेशन वाला, मुझे वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो वेरीफाई करते हैं यार, छोड़ो। अब मुझे जाना पड़ेगा अपने फाइल वाले सेक्शन में और यहाँ पे इसको फ्लैटन वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया फ्लैटन वाला। अब मेरे को जाना पड़ेगा एवलांच के फूजी के एक्सप्लोर, तो ये रहा फूजी का एक्सप्लोरर। इसका एक्सप्लोरर snowtrace.io। अब मेरे को यहाँ पे एड्रेस कॉपी करना है। अब मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला एड्रेस रहा मेरा, और यहाँ पे जाऊँगा, चेक करेंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट, और ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट। इससे तो सिपोले पे कर लेते। इस पे मैंने वैसे किया नहीं कभी, वेरीफाई किया नहीं है, खैर देखते हैं। वेरीफाई एंड पब्लिश पे क्लिक करा तो इसने ये दिया। यार इन्होंने तो दे नहीं रखा कि डायरेक्ट वेरीफाई करने का, कि क्योंकि मैंने आज तक करा नहीं वेरीफाई इसका। सिपुलिया वगैरह पे काम करा मैंने, इस पर काम ही नहीं करा फूजी फेयर पे। अब इसमें फाउंड्री वगैरह ट्रफल तो अभी भी नहीं करता है, ट्रफल पे क्यों दे रखा है, तो इन्होंने इन सब पे दे रखा। अब मेरे को ना शायद क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिपुलिया पे करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि ये सब करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू में ही। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, मुझे यार वापस जाना पड़ेगा यार, गड़बड़ हो गई मुझे ना। कहाँ गया मेरा, ये रहा। इसमें ना मेरे को जो 2-3 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, वही एक ही है, मतलब ज़्यादा तो क्या ही चेंज करनी पड़ेंगी। अगर मैं चेंज करने जाऊँ तो ये डॉन आईडी
डोन आईडी और ये राउटर आईडी, मुझे यही चीज़ नहीं करना है। हम यही वाले पिछले वाले लिंक पे जाते हैं। मैं सिपोलिया से देख लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा बेस सिपोलिया, नॉट बेस सिपोलिया, मुझे बेस सिपोलिया नहीं करना है, इथेरियम सिपोलिया करना है। ये रहा राउटर, मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँ और मुझे डोन आईडी डालनी है। और यहाँ पे गया मैं, इसे किया कॉपी और यहाँ पे हमने डोन आईडी डाल दी, सेव कर दिया इसे। और मुझे क्या करना है, अब दोबारा जाऊँगा, इसको कट कर दूँगा, दोबारा डिप्लॉय करना। सब्सक्रिप्शन आईडी तो सेम ही रहती है यार, अगर मैं आपको, यही रहेगी सब्सक्रिप्शन आईडी मेरी। इसी को करता हूँ कॉपी, यहाँ जाऊँगा, पेस्ट कर दूँगा, डिप्लॉय करेंगे। ओ डिप्लॉय इस पर नहीं होगा, गलत का डिप्लॉय हो रहा है ये, नहीं मुझे इस पर डिप्लॉय नहीं करना, ये नेटवर्क गलत है अटैच्ड है, मतलब इस पर नहीं मुझे करना, मुझे करना सिपोलिया पे, ये एवलांच वाला है। यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा सिपोलिया, मतलब मैं वेरीफाई कर सकते थे हम उस पर, बट वो वेरीफाई लंबा पड़ता है, सी फालतू में ही उसमें मतलब टाइम वेस्ट हो जाता। वो वाला वेरिफिकेशन वैसे आपको पता है, हार्ड पे करके दिखाया था, आई थिंक मैंने जो हार्ड वाला फुल कोर्स था ना वहाँ पे किया था हमने। तो ये अभी हम सिपोलिया पे कर रहे हैं, क्योंकि सिपोलिया का डोन आईडी और सिपोलिया का राउटर ही डाला हमने, तो इसलिए मुझे सिपोलिया थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, बहुत बंदे यूज़ करते हैं इसे टेस्टिंग वगैरह के लिए ना, डिप्लॉय करने से पहले मेन पे। तो देखो सिपोलिया हमारा कनेक्टेड है, ये टाइम लगा थोड़ा सा। ये हो गया हमारा। मैं तब तक के लिए जो मेरी फाइल फ्लैटन वाली हुई थी ना, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाली, ये डिलीट ओके करता हूँ। अब इसे दोबारा से कन्वर्ट करता हूँ उसमें, फ्लैटन वाले में। अब उससे पहले मेरे को जाना है यहाँ पे, इसका करना है एड्रेस मुझे कॉपी। अब मुझे जाना है यहाँ पे ईथरस्कैन सिपोलिया, एक्सप्लोरर पे गया, यहाँ गए एंड यहाँ पे कर अपना एड्रेस पेस्ट, थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा है। ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट ज़रूरी है यार, हर जगह ज़रूरी है, मैंने देख लिया, मतलब होता नहीं है उसके वेरीफाई के बिना ये, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं है तो क्योंकि आपके ईथर स्कैन से ही इंटरेक्ट करता है बिहाइंड द सीन, मतलब वो ईथर स्कैन से इंटरेक्ट करता है, वहाँ से आपको कोड बोर्ड लेके आता है, सब कुछ यहीं से लेके आता है, तो वेरीफाई तो आपको करना पड़ेगा। ये मेरी सिंगल फाइल है, कंपाइलर मेरा आई थिंक 2.6 है, 2.6 है सॉरी, लाइसेंस MIT कन्फर्म, देखते तो ये भी बहुत देता है कभी कभी, वेरीफाई नहीं होता कभी कभी ये। और मुझे इसको कर लेना है कॉपी, यहाँ गया और यहाँ पे हम अपना पेस्ट कर देना पूरा का पूरा, और इसको करते हैं वेरीफाई एंड पब्लिश। ओ प्लीज़ वेरीफाई दे बी कोड, अच्छा ओके ओके, जस्ट वेट, अब हो गया ये। मैंने ये नीचे ना खुद ही ले लेता है, मतलब बाइट्स वगैरह में ना कॉन्टैक्ट है eBay ले लेता है खुद ही, उसको ना कट करना पड़ता है कभी कभी, जो आर्गूमेंट वाला ये होता है ना, कंस्ट्रक्टर वाले उसके होते हैं, अभी तो चला गया, खैर मैंने वो कर दिया। कंस्ट्रक्टर वाले पोर्शन में ना खुद ही मतलब बहुत सारा कोड जनरेट कर लेता है, वो कोड कभी बार ट्रू नहीं होता, सही नहीं होता वो, तो उसको कट कर दोगे ना तो ये हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो अभी के लिए हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, अच्छा मुझे इसका वो कंज्यूमर भी तो ऐड करना है, इसमें एक और कंज्यूमर ऐड करना है, इस टाइम मेरा ये कंज्यूमर होगा, ये वाला सिपोलिया वाला। इसको मैं करता हूँ कॉपी इसके एड्रेस को। अब चलेंगे यहाँ पे, नॉट यहाँ पे, इधर चलेंगे कंज्यूमर ऐड कंज्यूमर, यानी कि एक और कंज्यूमर ऐड कर रहे हैं हम इसमें, ऐड कर रहे हैं इसमें, मतलब आप एक ही सब्सक्रिप्शन आईडी पे बहुत सारे कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐड कर सकते हो सिंगल आईडी में। इसको कंफर्म करते हैं एंड लेट्स वेट। अब ये हो चुका कंप्लीट, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड थोड़ा वेट करते हैं, आ जाएगा हमारा। एडमिन ठीक है, ये देखो आगे 2 कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऐड हो चुके हैं इसमें। अब चलते हैं मेरे इस पे। हाँ एक चीज़ और यार, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ खोली थी, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। इसमें देख रहे हो चेन लिंक फंक्शन का प्लेग्राउंड भी है, आपको मैंने ऑलरेडी जो चेन लिंक फंक्शन में करे थे मैंने वहाँ पे बताया था कि चेन लिंक का प्लेग्राउंड भी है। आपका वो वाला जो कॉन्टैक्ट है वो चल जाएगा, आप गेट फंक्शन पे क्लिक करना और गेट फंक्शन में सॉरी गेट टेम्परेचर पे क्लिक करके कोई भी सिटी का नाम डालना, उसका टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, और नॉट टेम्परेचर उसमें नहीं मिलेगा, जो फुलफिल रिक्वेस्ट होगी उसमें मिल जाएगा।
एंड देन क्या कि मैं ऑलरेडी हाँ ये बताना चाहता था कि जो चेनलिंक का प्लेग्राउंड है, आप यहाँ पे अगर एपीआई आपकी चल रही है, एपीआई काम कर रही है, जो भी आपको टेस्ट करना तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अब सिंपल जेएसपी कोड जो वहाँ पे लिखा था ना, जो हमने सोर्स में लिखा था, वो सिंपल वही कोड जो वो यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हो। अब इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा था तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे इस सिटी का नाम इन्होंने दे रखा कुछ, तो मैं अगर इस सिटी को सर्च करूँ, ये पहला आर्गूमेंट है, देखो यहाँ पे आर्गूमेंट ले रहा है ना, तो ये पहला आर्गूमेंट है, ऑप्शनल है, अगर देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत दो। तो ये पहला आर्गूमेंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ये ना लिख के लंदन लिखूँ, लंदन, तो मैं रन करता हूँ कोड को, तो यहाँ पे कोड अभी रन हो रहा है, अभी जनरेट होगा, यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा, ये देख लो लंदन का आउटपुट मेरे पास आ गया। अब ऐसे ही सेम हम ये चीज़ को अब यहाँ पे कर रहे हैं, ये भी सेम हो रहा है, बट वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट में इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो चेन लिंक के वेरीफाइड फंक्शन है, जो सब्सक्रिप्शन आईडी हमारी, वो जो फुलफिल फंक्शन है उसको कॉल करे और हमें जो भी डेटा यहाँ से है वो कॉल करके दे। तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, मतलब आपके पास ऑप्शंस है, यहाँ से टेस्ट कर लो और वहाँ पे भी आप चेन लिंक के फंक्शन को यूज़ करके आप इसको टेस्ट कर सकते हो। तो आपको मतलब आइडिया पता चल गया कि हम इसमें करना क्या चाहते थे। मेरा सिर्फ ये बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि यार आपको पता चल जाए कि जो आपने चेन लिंक कवर करा है अभी तक, उसमें 2-4 प्रोडक्ट अच्छे बन जाए, तो मतलब आपको अगर आइडिया होगा ना चीज़ों का कि मतलब करना क्या है, तो आप इनको ना ऑल्टर कर सकते हो। मतलब आप खुद से इन सब चीज़ों में ना, जैसे आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर आपको उन छोटी छोटी चीज़ें पता होगी ना, तो आप उस बड़े प्रोजेक्ट में इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर पाओगे। तो मतलब इसीलिए मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाहता हूँ कि ये सब कवर करवा के कि यार हाँ, कि मतलब अगर आपको सब कुछ पता है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट के साथ डील कर सकते हो। तो मेरा मतलब यही था कि मेरा मेन एम तो इसमें ये सीरीज चलाने का मेन एम मेरा यही है कि आपको आइडिया हो सब चीज़ों का, और उसके बाद आप अपने बिहाफ पे उनको कस्टमाइज़ कर लो, अपने बिहाफ पे उनको मॉडिफाई कर लो, मतलब आप कर सकते हो फिर चीज़ों को। ठीक है, तो अब मिलेंगे हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चलते हैं।